राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। तो अब हम अपनी वृंदावन यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से, और अभी सुबह के 6:05 हुए हैं। अब देखते हैं हम कितने बजे तक वृंदावन पहुँचते हैं और कौन सा रूट होता है, ये सारा आपको गाइड करते हुए चलेंगे। श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। जैसा कि आपको पता है, हमारे सफ़र की शुरुआत वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी एरिया से स्टार्ट हुआ है, और हम दिल्ली से बाहर निकलने में हमें करीब 40 से 45 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम दिल्ली से नोएडा होते हुए ताज एक्सप्रेस पे होते हुए वृंदावन पहुंचेंगे, जिसमें करीब हमें जहां तक उम्मीद है 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। सुबह ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, तो हम बड़े आराम से 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी हम दिल्ली से निकल चुके हैं और नोएडा के लिए इंटर कर चुके हैं, और तकरीबन हमें नोएडा से बाहर निकलने में 20-25 मिनट का समय लग जाएगा ग्रेटर नोएडा पहुंचने में। वहाँ पर ग्रेटर नोएडा से हम एक्सप्रेस वे आज यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए वृंदावन पहुंचेंगे। अभी हम नोएडा एक्सप्रेस वे पे इंटर करने जा रहे हैं, और दिल्ली नोएडा से हमें क्रॉस होने में करीब 1.5 घंटे का समय लगा है एक्सप्रेस वे पहुँचने में, और उम्मीद है यहाँ से करीब 1.5 घंटे में और हम वृंदावन पहुँच जाएंगे। अगर हमें ज़्यादा रस नहीं मिला रास्ते में, तो अगर रस मिला तो फिर तो बाकी बिहारी ही जानते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे हम। तो करीब 2 घंटे का ड्राइव करने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोका हुआ है
जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बर्गर किंग और काफ़ी पॉपुलर आउटलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको पेट्रोल पंप भी है, जहाँ पे कि अगर आपने पेट्रोल वगैरह लेना है, एयर वगैरह कुछ कराना है गाड़ी का, तो आराम से करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे हैं और आपकी सहूलियत के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दिल्ली से सफ़र करते हुए हमारे पहला टोल अभी पड़ा है करीब 2 घंटे के बाद, 8 बजे के करीब, जेवर टोल प्लाजा। तो अभी हमने टोल क्रॉस कर लिया है पहला अपना। जो टोल चार्जेज हैं 125 रुपये लगे हैं यहाँ से हमें, और अभी भी वृंदावन करीब 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो देखते हैं अभी कोई दूसरा टोल आता है रास्ते में, नहीं आता है। और अप्रॉक्सीमेट टाइम अभी भी हमारा पहुँचने का 9 बजे के करीब है। ये अभी हमारा दूसरा टोल आ रहा है। टोटल 2 टोल पड़ते हैं दिल्ली से वृंदावन आने में एक्सप्रेस वे के थ्रू। अभी देखते हैं यहाँ क्या चार्जेज है, आपको अभी अपडेट करते हैं। जेवर टोल प्लाजा से करीब 45 मिनट का ड्राइविंग करने के बाद हमें अपना दूसरा टोल मथुरा टोल प्लाजा मिला है यहाँ पे, और जस्ट हमने टोल को क्रॉस किया है। जो अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हुआ है वो है 160 रुपीज़, 160 रुपये डिडक्ट हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी तक करीब 285 रुपये टोल के कट गए हैं, और रास्ते में आपको यही 2 टोल पड़ते हैं, एक जेवर दूसरा मथुरा। अब यहाँ से आगे जाके हम लेफ्ट हो जाएंगे, वृंदावन के लिए एक छोटा सा कट आएगा। और ये वो कट है, लेफ्ट साइड पे वृंदावन होने के लिए आपको इंडिकेशन भी आ जाता है। साथ ही साथ आगे पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप से पहले जस्ट आपने लेफ्ट हो जाना है, और आगे जाके एक छोटा सा ओवर ब्रिज आएगा, जिसके अंदर से हमें अंडरपास लेना है। वृंदावन में तो हमने प्रवेश कर लिया है, लेकिन एकादशी की वजह से आज यहाँ पे काफ़ी रश है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी एंट्रीज को इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, और आगे से करीब 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगा के हमें वापस आना पड़ेगा। अभी आपके राइट हैंड साइड में आपको ये एक एंट्री पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, और ऐसे ही आगे भी 1-2 एंट्रीज है जो कि इन्होंने रोक रखा है।
ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यमुना जी हमारे साथ साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती हुई। बहुत ही प्यारा और अनोखा नज़ारा है ये। फाइनली हमें सिटी के अंदर एंट्री नहीं मिली, तो सिटी के पहले ही माया पार्किंग में हमने अपनी कार को पार्क किया है। अब यहाँ से आगे हम ई रिक्शा लेके बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुँचेंगे। फाइनली हम बांके बिहारी जी के पास कुंज गलियों से होते हुए पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ की काफ़ी फेमस कुंज गलियाँ हैं जहाँ पे कि आपको सभी चीज़ें पेड़े से लेके बांके बिहारी जी के कपड़ों से लेके सब कुछ मिल जाएगा। और बस हम बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये आपको बांके बिहारी जी का मंदिर है। ये बाहर का पूरा व्यू है आपको। तो चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बिहारी जी के दर्शनों के बाद अब थोड़ी पेट पूजा भी बनती है अपनी, क्योंकि सुबह से हम सभी बिना अन्न के बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे लस्सी और चाट का आनंद लेते हुए बांके बिहारी जी से बस चंद कदमों की दूरी पे ही विराजमान है हमारे प्यारे राधा वल्लभ जी, जहाँ पे कि आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है राधा वल्लभ जी की। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको ही देख रहे हैं। और चूंकि आज एकादशी है तो राधा वल्लभ जी के इस स्थान को काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया गया है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा कितना शानदार है, कितने प्यारे तरीके से सजा रखा है इन्होंने। राधा वल्लभ के दर्शन के पश्चात आप करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राधा रमण जी के मंदिर पर जरूर जाइए। बहुत ही अच्छा और दिव्य स्थान है ये। कहते हैं कि राधा रमण जी अपने दर्शन बहुत ही सोच विचार के ही देते हैं, तो अगर आपके नसीब में होगा तो ही आपको ये दर्शन मिलेगा, नहीं तो उनके दरवाजे से खाली हाथ भी लौटने वाले की कमी नहीं है। ये हमारे राधा रमण जी हैं।
श्री राधा रमण जी के दर्शन के पश्चात आप बिल्कुल पास पे ही यमुना जी हैं, जहाँ पे कि आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट का रास्ता है, पैदल दूरी है। और वहाँ पे आप यमुना जी के दर्शन के पश्चात नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। अब चूँकि 12:30 के ऊपर हो चुके हैं, तो ज़्यादातर वृंदावन के मंदिर अब बंद हो चुके होंगे और वो करीब 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही खुलेंगे। तो इस समय आप अपनी भोजन वगैरह का प्रबंध देख सकते हैं। जहाँ भी आपको अच्छी जगह मिले वहाँ पे आप भोजन वगैरह कीजिए, और हम भी अब भोजन करके आपको जल्दी ही मिलते हैं। दर्शनों के पश्चात अब आगे हमारा प्लान बना है भरतपुर का बांके बिहारी जी का मंदिर। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमने गूगल मैप की सहायता ली है। और बांके बिहारी जी भरतपुर के वो भी काफ़ी विख्यात हैं। अभी वहाँ पे उनका नया मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि करीब 10 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है। वृंदावन से भरतपुर बांके बिहारी मंदिर करीब 56 किलोमीटर है, जो कि लोहागढ़ फोर्ट में वहाँ पे स्थापित है। भरतपुर के बांके बिहारी जी की भी ये काफ़ी प्रचलित कहानी है या किंवदंती है, जिसको बोल तो सकते हैं कि वहाँ के एक नागा बाबा काफ़ी प्रचलित थे, जो अक्सर वृंदावन में आके परिक्रमा लगाया करते थे। तो एक बार परिक्रमा लगाते हुए नागा बाबा की जटा झाड़ियों में उलझ गई थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट होकर बाबा की जटाएं सुलझाने लगे। नागा बाबा तुरंत ही पहचान गए कि वो भगवान श्री कृष्ण ही है, और नागा बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदि आप सच में भगवान श्री कृष्ण हैं तो कभी मेरी गोद में आके विराजिए। घटना के कुछ दिनों के पश्चात नागा बाबा कल्याणगिरी में वृंदावन में यमुना जी में स्नान कर रहे थे। उसी दौरान श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा उनकी गोद में आकर विराजमान हो गई, और नागा बाबा प्रतिमा लेके बैलगाड़ी से वहां से रवाना हो गए। बैलगाड़ी का पहिया जो कि लोहागढ़ किले के पास वर्तमान बांके बिहारी जी के मंदिर के स्थान पे आकर रुक गया, और नागा बाबा ने वहीं पे ही श्री बांके बिहारी जी को विराजमान कर दिया। तभी से श्री बांके बिहारी जी भरतपुर के वासियों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। वृंदावन से करीब 25 किलोमीटर आपको सिंगल लेन में ही चलना पड़ेगा। आगे जाके हमें एक हाईवे मिलेगा। काफ़ी सकरा रास्ता है, बीच बीच में छोटे छोटे गांव बस्तियां भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि सुनसान इलाका है। चालू रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है, जो कि आप मथुरा से होते हुए जा सकते हैं। मथुरा हाईवे पकड़ के आप सीधे भरतपुर होते हुए श्री बांके बिहारी जी भरतपुर में पहुंच सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं, अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम अपनी एक नॉर्मल स्पीड में लेके गाड़ी चल रहे हैं, और उम्मीद है करीब 1-1.5 घंटे में वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। रास्ता अच्छा है, शुरू के अगर 25 किलोमीटर को छोड़ दिया जाए, और हम प्रेफर करेंगे लौटते हुए हम मथुरा वाला हाईवे पकड़ के निकलेंगे। अभी हमने भरतपुर में इंटर कर लिया है, और अब हम लोहागढ़ फोर्ट जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर एंट्री कर ली है हमने। थोड़ी दूर आगे जाके राइट हैंड साइड पे ही वो मंदिर है। मंदिर के पास ही आपको पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगी, जहाँ पे कि अपनी आप 4 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। ये वो काफ़ी प्रचलित मंदिर है भरतपुर का। अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, तो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है, और बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत ही प्यारी प्रतिमा भी है यहाँ पे बांके बिहारी जी की। ये सराउंडिंग का एरिया है आपका। ये लोहागढ़ का फोर्ट है,
जहाँ पे कि विराजमान है बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी भरतपुर के दर्शन के पश्चात हमने दिल्ली वापसी के लिए प्रस्थान कर लिया है। करीब 6 बज रहे हैं और उम्मीद है 10 बजे तक हम वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये लोहागढ़ की फोर्ट से अभी बाहर निकलते हुए और फिर आगे हम मथुरा हाईवे पे इंटर कर जाएंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस है भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर है, जो कि गूगल मैप पे दिखा रहा है, और अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है करीब 3.5 घंटे का है। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आप आधे 1 घंटे ट्रैफिक का भी लेके चले तो आराम से आप 10 सवा 10 तक इंटर कर जाएंगे दिल्ली में। रिटर्न होते हुए हमारा पहला टोल प्लाजा पड़ रहा है, जिसे कि करमन टोल प्लाजा कहते हैं। तो हमने ये टोल प्लाजा अभी क्रॉस कर लिया है। 85 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है पेटीएम से हमारे, और ये पहला टोल है रिटर्न होते हुए मथुरा से दिल्ली के लिए।
करीब 45 मिनट के ड्राइव के बाद हमारे दूसरा टोल पड़ा है गढ़पुरी टोल प्लाजा। अभी रात के करीब 8:45 बज रहे हैं और यहाँ से अभी भी हमें करीब 1.25 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है और 110 रुपये का डिडक्शन हुआ है। तो अभी तक टोटल 195 रुपये का टोल हम भर चुके हैं मथुरा से दिल्ली रिटर्न होते हुए। तीसरा और आखिरी टोल फरीदाबाद का, बस 2 मिनट में इसको भी पार करके हम दिल्ली में इंटर करने वाले हैं। ₹32 का टोल टैक्स कटा हुआ है यहाँ पे। तो जो टोटल टोल हमने पेड किया है 227 रुपये का टोटल टोल पेड किया है मथुरा से दिल्ली लौटते हुए। तो हमने अभी दिल्ली में इंटर कर लिया है और कुछ ही समय में हमारी ये यात्रा समाप्त हो जाएगी, करीब आधे घंटे में। दस बजने वाले हैं। सुबह 6 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और बहुत ही कंफर्टेबली अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और सभी जगहों का हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किए और एक नई जगह भरतपुर के बांके बिहारी जी मंदिर का भी दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप मथुरा वृंदावन जाएँ तो एक बार भरतपुर के बांके बिहारी जी मंदिर के भी दर्शन जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं अपने नए वीडियो ब्लॉग में एक नई जगह के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।